सेनेट में पहलगाम वाक़े पर भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी की मजम्मत, भारत के तमाम इल्जामात मुस्तरद। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली, जंग के मुतरादिफ करार। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। करारदाद का मतन सागदार कहते हैं, किसी ने मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना अफसोसनाक है। करेंगे। भारत के बेबुनियाद इल्जामात का कोई जवाब नहीं। दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। सदर की बरवक्त इक़दामात और फैसलों की तारीफ। कहा, कौमी सलामती कमेटी ने कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। पाक भारत तनाज़ा मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है। दुनिया को जौहरी ताकतों के दरमियान तसादुम पर फिक्रमंद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं, पाकिस्तान की फौज हर सूरत हाल के लिए तैयार। भारत की जारियत का नाप तोल कर जवाब देंगे। साथ ही उम्मीद जाहिर की कि यह तनाज़ा बातचीत के जरिए हल हो जाएगा। न तो इंटरनेशनली हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई नताइज। पहलगाम वाक़े की मजम्मत, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भारत की भोंडी हरकत करार। शिबली फराज कहते हैं, भारत पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। बोले, हमने पड़ोसी ममालिक के साथ बनाकर नहीं रखी, सबके साथ सींग अड़ाए हुए हैं। न हमारी कोई खारजा पॉलिसी है। एक तरफ वजीर खजाना ट्रेड की बात करने अफगानिस्तान जाते हैं, दूसरी जानिब वजीर दिफा अफगानिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन को नुकसान का अंदेशा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत ने पानी रोका तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय इक़दाम ने दो कौमी नजरिए पर मुहर सब्त कर दी। भारत की आबी जारहा दरिया जहलुम और चनाब में पानी रोक लिया। बुध को दरिया जहलुम में पानी की आमद 49,200, इखराज 20,000 क्यूसेक था। आज दरिया जहलुम में पानी की आमद 44,800, इखराज 20,000 क्यूसेक है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय झूठ का पोल खुल गया। भारतीय हुकूमत नाकाम ड्रामे पर बौखला गई। मोदी सरकार ने आसाम के मुसलमान रुकन असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। अमीनुल इस्लाम को सच बोलने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। अमीनुल इस्लाम ने पहलगाम हमले को भारतीय हुकूमत की साजिश करार दिया। मोदी सरकार की हठधर्मी भारतीय एयरलाइंस के गले पड़ गई। पाकिस्तान के फैसले से भारतीय कमर्शियल एयरलाइंस को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय परवाजों को 2 मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करना होंगे। परवाजों के अखराजात में यौमिया करोड़ों का इजाफा। सफर का दौरानिया भी कई घंटे ज्यादा होगा। इसराइल और भारत का गठजोड़ बेनकाब। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फोन। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। एक्स पर जारी पोस्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने मुतासरीन के खानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने सरहद पार से होने वाले हमले के हवाले से इसराइली वजीर आजम को तफसीलात से आगाह किया। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस की दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, हमले में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कठघरे में लाया जाए। अमरीका भारत के साथ खड़ा है। पाक भारत कशीदगी के सवाल पर टैमी ब्रूस का तबसरे से गुरेज। पाक भारत बढ़ती कशीदगी पर अमरीकी सिफारतखाने ने भारत में मौजूद अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी शहरियों को मकबूजा कश्मीर जाने से गुरेज करने की हिदायत। पहलगाम वाक़े पर भारत के खिलाफ सारा पाकिस्तान मुत्तहद। भारतीय मीडिया पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद का मोतरफ। पाकिस्तानी पहलगाम वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय सारिफीन पर हावी दिखाई दिए। इंडिया टुडे का एतराफ़।
पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरी मुसलमानों पर भारतीय मजालिम बढ़ गए। मकबूजा वादी में आज भारत के खिलाफ हड़ताल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुतनाज़ वक्फ तरमीमी कानून को मुसलमानों पर हमला करार दिया। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का भारतीय इकदाम भी काबिल मजम्मत करार। कश्मीरी क़यादत का आलमी बरादरी से भारत का मुहासबा करने का मुतालबा। नई नहर बाहमी रजामंदी से मशरूत, फैसला CCI इजलास में होगा। कैनात मामले पर मुस्लिम लीग नून को मना लिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमने सिर्फ आज नहीं कल का भी सोचा है। खुदा न ख्वास्ता सिंध में कोई और पार्टी भी हुकूमत करती तो कैनात के लिए उसकी भी रजामंदी मुस्तकबिल में जरूरी होगी। पीपल्स पार्टी न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के हुकूक की जामिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज सक्खर में पावर शो। रोहड़ी सक्खर इंटरचेंज के करीब पंडाल सजा दिया गया। तैयारियां मुकम्मल। 80 फीट चौड़ा और 120 फीट लंबा स्टेज तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान का लहू गरमाएंगे। नहरों के मामले पर सियासत से गुरेज, छोटे सूबों के मुफादात का खास ख्याल रखना चाहिए। शुक्र है 2 सियासी ड्रामा पार्टियों की नूरा कुश्ती फिलहाल खत्म हुई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हमेशा खैबर पख्तूनख्वा को महरूमी का शिकार बनाया है। वफाकी वजीर खजाना का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में फिच रेटिंग्स की टीम से मुलाकात। वजीर खजाना ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को +CC से बढ़ाकर -B करने पर फिच टीम का शुक्रिया अदा किया। कहा, ये तरक्की पाकिस्तान में जारी मालियाती इस्लाहात, मुआशी नज़्म ज़ब्त और इक्तिसादी इस्तेहकाम की मजहर है। मोहम्मद औरंगजेब सिटी बैंक के वफ्द से भी मिले। वजीर खजाना ने पाकिस्तान के मालियाती शोबे में सिटी बैंक की तवील मुद्दती वाबस्तगी और मुसलसल मुआवनत को सराहा। मुलाकात में मुस्तकबिल में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया गया। बाहमी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। तोशाखाना 2 केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। केस जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। मैंने ऑर्डर कर दिया, ऑफिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के रिमार्क्स। कराची में कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। मलेशिया से आए स्मगल सामान की बड़ी मालियत 14 करोड़ रुपए है। तिब्बी आलात, इलेक्ट्रिक सिगरेट, वेब फ्लेवर, बैटरीज, एल्युमिनियम फॉइल और दीगर अशिया शामिल। कराची में तेज धूप का राज, शहरी पसीना पसीना। दर्ज हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में समंदरी हवाएं जुजवी तौर पर बहार। सिंध के दीगर शहरों में सूरज कहर ढाने लगा। नवाब शाह में पारा 47 डिग्री को छू गया। सक्खर और जैकबाबाद में 46, मीरपुर खास में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में भी सूरज आंख बरसाने लगा। पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। पंजाब में हीट वेव का खदशा, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। ईरान का यूरोपीय ममालिक से जौहरी मुज़ाकरात का इंदिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जौहरी मुज़ाकरात के लिए पेरिस जाने को तैयार हूँ। फ्रांसीसी हुक्काम का कहना है कि यूरोपीय ताकतें भी ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा राउंड हफ्ते को ओमान में होगा। अमरीकी पॉलिसी प्लानिंग के डायरेक्टर माइकल एंटन ने अमरीकी तकनीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। अमरीका की ख़ुसूसी एलची स्टीवर्ट कोफ भी मुज़ाकरात में मौजूद होंगे। शाम के सदर अहमद अल-शरा इसराइल के साथ पुरानी ताल्लुकात के लिए तैयार। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शामी सदर इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने के लिए पुरुमीद। शामी सदर से दमिश्क में अमरीकी कानूनदान कोरे मिल्स की मुलाकात। शामी सदर का यरूशलेम के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। शामी सदर शाम पर आयद अमरीका और यूरोप की पाबंदियां खत्म कराने के लिए कोशिश। डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार अमरीकी सदर बनने के ख्वाहिशमंद। अमरीका में ट्रंप 2028 के कैप और टी-शर्ट की फरोख्त शुरू। ट्रंप के बेटे एरिक ने भी कैप पहनकर तस्वीर शेयर की। अमरीकी आइन के मुताबिक कोई शख्स तीसरी बार सदर नहीं बन सकता। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप फ्रांसिस के दीदार का आज आखिरी रोज।
सेंट पीटर्स बासिलिका के बाहर हजारों सोगवारों की कतारें। आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। अमरीकी सदर समेत 50 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान और 10 शाही मेहमान भी रोम पहुंचेंगे। सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ है वो एक तो जो है मेडिकल इंडस्ट्री में फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह जो हैं उनके यूज़ में आएगा। हमने हमारे 7 सेमेस्टर में आते ही हमने इसको बनाना शुरू किया था, फिर तब से लेके अब तक हम इस पे काम करते आ रहे हैं। दिन रात हमने इस पे मेहनत की है और 1 ईयर हमें पूरा लगा है। कराची की एनडी यूनिवर्सिटी की तालिबात का कारनामा आम जूतों को स्मार्ट शूज बना दिया। जूतों के जदीद टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल, पहनने में आरामदेह और सेहत के लिए मुफीद स्मार्ट शूज चलने के अंदाज में आने वाली तब्दीलियों का पता लगा लेते हैं। स्मार्ट शूज में जदीद सेंसर्स नस्ब किए गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आज आमने सामने होंगी। मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा। इस वक्त अगर पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो इन दो ही बैटर्स को देखने के लिए अमूमन जो है लोग जो है ख्वाहिशमंद होते हैं और देखना चाहते हैं कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है। इसके अलावा हारिस की भी विकेट का जल्दी नुकसान उठाना पड़ा है। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात को और पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी दीगर खबरों को। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज़किये और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रज़ा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज़किया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन। देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।